ऐसे डॉलर की कमर तोड़ेगा भारत। भारत बना पहला देश, यूएस यूके को छोड़ा पीछे। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार लगातार जारी है और अब S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2023-24 के भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। और अपने ताजा अनुमान में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इससे पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मौजूदा कारोबारी साल के लिए 6% विकास दर का अनुमान लगाया था। हालांकि साल 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को इस एजेंसी ने 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया। ऐसे में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर में बढ़ोतरी के लिए घरेलू खपत और यहां पर जारी मोमेंटम को अनुमान बढ़ाने की वजह बताया है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में जारी मजबूत कंज्यूमर डिमांड विकास दर को बढ़ाने का काम कर रही है। खासकर जिस तरह से घर, गाड़ियां और गैजेट्स बिक रहे हैं, उसे देखते हुए माना जा सकता है कि भारतीय ग्राहकों का इकोनॉमी पर भरोसा बरकरार है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत में मार्च 2024 तक ब्याज दरों में 0.1% की कटौती हो सकती है। इसके पहले मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि भारत अगले साल जून तक एशियाई देशों में ब्याज दरों में कटौती करने वाली पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है। वैसे तो कटौती का यह आंकड़ा काफी कम नजर आ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि सेंटीमेंट्स को सुधारने के लिए यह मामूली कटौती बहुत बड़ा सुधार कर सकती है। इसके साथ ही अगर इस बार कटौती हो जाती है तो फिर आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा, जो बढ़ोतरी के डर को खत्म करके ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा। S&P रेटिंग्स ने भारत के साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान जताया है। वहीं चीन के लिए S&P ग्लोबल ने 2003 में 5.4% और 2024 में 4.6% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। ऐसे में चीन की विकास दर का अगले साल 5% से नीचे आना वहां के लिए एक बुरी खबर है, जो रियल एस्टेट क्राइसिस का सर है। जबकि भारत इस साल ग्रोथ के मामले में पहले नंबर पर रहेगा। भारत की इकोनॉमी की इस साल 6.3% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि चीन 5% की ग्रोथ कर पाएगा। साथ ही ग्रोथ के मामले में विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा 2.5% से नीचे रहेंगे। यानी इकोनॉमी के मामले में भी भारत ही सबसे ऊपर रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों, भारत ने सभी विकसित देशों को दिखा दिया कि उसके सामने किसी देश की नहीं चलने वाली है। पिछले कुछ महीनों से भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से विकास कर रही है, उसे देखकर चीन से लेकर अमेरिका तक सभी देश हैरान हैं। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक और दूसरी रेटिंग एजेंसियों की तरफ से निकल कर आ रहे लेटेस्ट आंकड़ों ने तो साबित कर दिया है कि भारत के आसपास भी कोई देश नहीं है। ऐसे में जहां एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तमाम परेशानियों के बावजूद भी लगातार आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल से 5% की विकास दर के साथ रुकी हुई है। आपको शायद लग रहा होगा कि भारत और चीन की विकास दर में तो सिर्फ 1% का ही डिफरेंस है, लेकिन असल में यह अंतर काफी बड़ा है, क्योंकि चीन के रियल एस्टेट में काफी बड़ा भूचाल आया अब चीन के बैंकिंग सिस्टम को करप्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चीन को एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर में भी काफी चुनौतियां मिल रही है, जिसकी वजह से चीन के अंदर एक काफी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जा सकता है। और यह 5% की ग्रोथ रेट किसी भी वक्त कम होकर नेगेटिव में जा सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन इस समय जो प्रीडेंट कर रहा है, असल में उसकी अंदरूनी हालत उससे भी ज्यादा खराब है। जबकि रूस और अमेरिका की बात की जाए तो रूस की अर्थव्यवस्था 2023 में 0.2% के साथ आगे बढ़ने वाली है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी 2.5% के साथ आगे बढ़ने वाली है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वह सबसे ज्यादा खस्ता हाल में है, जिसकी अर्थव्यवस्था 2023 में 0.5% की नेगेटिव रेट में है, जबकि भारत इन सब से आगे निकल गया है। भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और जिसने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
पीओके में मंदिर पर पाकिस्तानी सेना का हमला, गुस्से से पागल भारत। अचानक चीन तो बर्बाद हो गया, अरब देशों से मिला चीन को सबसे बड़ा झटका। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने पीओके में वह हरकत कर दी है जिसका भुगतान पूरे पाकिस्तान को करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगातार मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान की सेना ने पीओके में स्थित पौराणिक हिंदू धर्म स्थल शारदा पीठ की जमीन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की सेना और इलाके में मौजूद कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। मंदिर के पास 2 दीवारों को गिरा दिया गया। ऐसे में अपने ही देश को बर्बाद कर चुकी पाकिस्तानी सेना शारदा पीठ की जमीन पर कॉफी हाउस बनाना चाहती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीओके में जिस मंदिर को पाकिस्तानी सेना ने तोड़ा है उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में शारदा देवी मंदिर के उद्घाटन के दौरान कहा था कि पीओके में स्थित शारदा पीठ में कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया जाएगा और हमेशा से कहा जाता है कि पीओके को हासिल करने के लिए भारत पूरी जी जान लगा देगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना की मक्कारी देखी कि वो मंदिर की जगह वहां पर कॉफी हाउस बनाना चाहती है। ऐसे में पीओके के मंदिर पर हमला करके न सिर्फ उन्होंने भारत के इलाके में गैर कानूनी काम किया है, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नुकसान पहुंचाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी तोड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को पलटवार का मौका दे दिया है। अब भारत का पलटवार कूटनीतिक होगा या सैन्य, वह बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक के बाद एक कई मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। जुलाई 2023 में भी सिंध के एक मंदिर पर कट्टरपंथियों ने रॉकेट से हमला कर दिया था और उन्होंने मंदिर के आसपास बसे हिंदू लोगों में गोलीबारी भी कर दी थी। और इससे पहले कराची में मौजूद एक पुराने मंदिर को भी ढहा दिया गया था। बंटवारे के समय पाकिस्तान में 428 बड़े मंदिर मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई। मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, वहां पर अलग अलग चीजें बना दी गई। इसकी वजह से अब पाकिस्तान में सिर्फ 13-14 मंदिर ही बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन और इजराइल यूएन में एक दूसरे से भिड़ गए। आपको बता दें कि इन दोनों अरब देशों के लीडर चीन पहुंचे हुए थे और चीन जहां एक तरफ अरब देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरब देश अपने कदम फूंक फूंक पर रख रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी देश चीन पर डिपेंड हो जाता है वह बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसलिए यह किसी भी तरह से चीन पर डिपेंड नहीं होना चाहते। जैसा उनके लिए फायदेमंद हो वह वही करना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त अरब देश अपने हिसाब से चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से चीन यहां अपनी चला नहीं पा रहा है। ऐसे में सऊदी और यूएई के रहते चीन की लीडरशिप यहां नहीं चल पाएगी। तो चीन में सऊदी और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, उसका कोई खास नतीजा निकल कर नहीं आया और अब सऊदी और अरब देशों के विदेश मंत्री भारत भी आ रहे हैं और भारत से यही कहेंगे कि यहाँ समझौता और सुलह करवा दी जाए इजराइल और हमास के बीच में, क्योंकि इजराइल हमास का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बस दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। हाल ही में जब इजराइल हमास युद्ध को लेकर यूएन में बातचीत हुई तो इजराइल इस बात का गुस्सा निकालने लगा कि यूएन में इस युद्ध को लेकर जो बयान दिया गया उसमें इजराइल की महिलाओं और बच्चों को लेकर हमदर्दी नहीं जताई गई और इसी बात को लेकर इजराइल ने यूएन में नाराजगी जताई। लेकिन इजराइल की बात को काटते हुए भी चीन बीच में बोल पड़ा और दोनों देशों के बीच में झड़प हो गई।